बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देने के साथ साथ पीटीआई से इंतखाबी निशान जो है उनका बल्ला निशान वो भी वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुरी फैसला सुनाया और ये जो फैसला है, इस फैसले के अंदर पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको कलअदम करार दे दिया गया। पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया। पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और एक और मुश्किल जो है उसने जन्म ले लिया। अब इन हालात में तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे बैरिस्टर गौहर खान, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की सूरत में चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हुए थे और बिला मुकाबला हुए थे, और इन पार्टी जो रिजल्ट्स हैं, जो इन पार्टी इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसको तहरीक इंसाफ के अकबर एस बाबर ने चैलेंज किया था। वही अकबर एस बाबर जो पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में कंसीडर होते हैं, और उनका ये क्लेम था, उनका ये दावा था और उनका ये कहना था कि मैं जब पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने जा रहा था तो मैंने पीटीआई को कहा कि जी मुझे वो दिया जाए, नॉमिनेशन पेपर्स दिए जाएं ताकि मैं भी इसमें जो है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो करूं, वो प्रोसेस जो है उसमें काम करूं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं, मेरी सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद जो है ये कहा गया कि जी तुम्हारा चूंकि पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम जो है वो पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो फिर बैरिस्टर गौहर खान बतौर पीटीआई चेयरमैन मुंतखब हुए, बिला मुकाबला हुए। उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं था। पार्टी के जो चारों सूबों के जो सदूर थे, जो सूबाई सदूर थे, वो भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। उमर अयूब साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए बिला मुकाबला। तो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे, इसके नताइज को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अकबर एस बाबर ने चैलेंज किया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तसर फैसला सुनाया और उस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए उसको कलअदम करार दे दिया और पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है और कहा है, और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। जिस तरह हम चाहते थे, जिस तर्ज पर हम चाहते थे, उस तर्ज पर नहीं हुए। और पीटीआई ने जो पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं ये बिल्कुल भी आइन के मुताबिक नहीं है, ये बिल्कुल भी लॉ के मुताबिक नहीं है। और ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं इसको कलअदम करार दिया जाता है, इसको सर क्वैश कर दिया गया। इस फैसले को अब बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि जी हम हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आज पीटीआई के ऊपर वक्त है ये मकाफात अमल है और मकाफात अमल अटल है। 2018 में नवाज शरीफ से पार्टी सदारत छीनी गई। 2017 में उनको सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, लार्जर बेंच ने पैनामा केस में ताहयात नाअहल करार दिया। तो 2018 में सेनेट में कानून बना कि जो नवाज शरीफ हैं वो नाअहल तो हैं, लेकिन ये कहा गया कि जी नाअहल शख्स पार्टी सरबराह नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का जो जजमेंट दिया था पैनामा केस का, उसमें ये लिख दिया था कि नाअहल शख्स पार्टी सरबराह नहीं बन सकता। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको पार्टी सदर बरकरार रखने के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कानून साजी हुई। वो कानून साजी कौमी असम्बली में हुई। कौमी असम्बली की मेजॉरिटी, अक्सरियत ने नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया। वो कानून बन गया कि जी जो नाअहल शख्स है वो पार्टी सरबराह बन सकता है। लेकिन उस वक्त वो जो इमरान खान के पेटी भाई बैठे हुए थे, वो 3 पेटी भाई, और उसमें एक थे साकिब निसार साहब, एक थे उमर अता बंदयाल साहब और एक थे फैसल अरब। इन 3 जजेस ने ये फैसला दिया कि जी नहीं नहीं नहीं, नाअहल शख्स पार्टी सरबराह नहीं बन सकता, नवाज शरीफ पार्टी सरबराह नहीं बन सकता। और नवाज शरीफ को जो पार्टी सरबराह बनने का जो पार्लियामेंट का और सेनेट का फैसला है उसको कलअदम करार देते हैं, उस कानून साजी को ही कलअदम करार दे दिया। और सर मज़े की बात बताऊं कि 2018 में जो सेनेट के इलेक्शंस हुए, उन सेनेट के इलेक्शंस में जब अभी तो सेनेट के इलेक्शंस नहीं हुए थे, लेकिन ये कह दिया गया था कि जो राजा ज़फ़रुल हक, जिनका नून लीग से ताल्लुक़ है, नवाज शरीफ के बड़े वफादार और देरीना दोस्तों में शुमार होते हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, वो जी नवाज शरीफ साहब ने उनको चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद किया। और उस्मान काकड़, बलोचिस्तान से जो उस्मान काकड़ थे, उस्मान काकड़ शहीद, उनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद किया। तो वो जो सेनेट के इंतखाबात थे उसमें ये फैसला आ गया कि जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उसके बाद वो जितने नून लीग के सेनेटर्स बने उन सबको आज़ाद डिक्लेयर किया गया।
कहा गया कि जी ये आज़ाद डिक्लेयर होंगे, इनको किसी पार्टी का जो है वो कैंडिडेट तस्वुर नहीं किया जाएगा, नून लीग से इनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये आज़ाद रहेंगे। तो सर उस वक्त भी ये फैसले हुए। आज जो पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए, तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ दिन पहले हुए, इस पर मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत सख्त फैसला देगा और ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं ये बिल्कुल भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। तो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है, प्रोग्राम तो बढ़ गया है। बैरिस्टर गौहर खान साहब हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद वो कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं, लेकिन सर इलेक्शंस दोबारा करवाने पड़ने हैं, ये इलेक्शन होने हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया है, रोला मुक गया है, प्रोग्राम तो बढ़ गया है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।